गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स मेरे पास में आए मेरे से दिल्ली एनसीआर के कुछ स्टूडेंट्स और महाराष्ट्र और नासिक, ये आपका पुणे, इस बेल्ट के कुछ स्टूडेंट्स एज ए सब्सक्राइबर जुड़े तो और उनके कुछ टेक्स्ट भी मेरे पास में आए तो अच्छा लगा मेरे को। मेरे पुराने स्टूडेंट्स के कुछ ब्रदर सिस्टर्स हैं या और भी स्टूडेंट्स किसी के रिलेटिव्स के थ्रू या और जो स्टूडेंट्स के जो फ्रेंड्स हैं वो सब इस तरीके से जुड़े। तो मैंने आपको पहले भी बोला था मेरे इस चैनल में अभी जो मेरा पर्पस चल रहा है वो केवल सीधा सिंपल सा पर्पस है 2021 के जेई मेंस में मैं बच्चों की हेल्प कर पाऊँ, उनको अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आऊँ। अच्छा बच्चों, दूसरा मेरा एक पॉइंट ये, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखते टाइम समटाइम्स मेरे से कभी 1 का 2 या 2 का 1 लिख जाता हूँ या कुछ मिस्टेक हो जाती है इस टाइप की, तो उसको मैं आपके कमेंट सेक्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालता रहूंगा। आपके पास कोई भी रॉन्ग कंटेंट नहीं जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट आपको क्या है, यहाँ पर जो है उस पूरे जो भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया उसको बहुत अच्छे से देखना है, समझने का ट्राई करना है। इफ यू आर रियली जेई एस्पिरेंट्स, केवल अगर आपने ये कि हाँ बस हम यहाँ देखने के लिए और बस वीडियो देख के आपने, तो फिर वो कोई पर्पस नहीं रह जाता। तीसरा पॉइंट ये था कि आज के मेरे इस वीडियो से मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। यही बिल्कुल सेम टाइम चल रहा था, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, मेरा फेवरेट स्टूडेंट रहा। बोला सर आप मुझे किसी भी चैप्टर में फंसा सकते हो लेकिन आप मुझे सेट थ्योरी चैप्टर में नहीं फंसा सकते। सेट थ्योरी मेरा इतना बढ़िया से प्रिपेयर है कि उसमें मैं नहीं फंसूंगा। तो मैंने उस बच्चे को जो है इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है दे दिए करने के लिए, बेटा देखो आप ये कर पाते हो। पर्पस मेरा क्लियर था, बच्चे को और मोटिवेट करना इन द सेंस कि जो उसकी कमियां रह गई उस पर और वर्कआउट करे और अच्छे से और बढ़िया प्रिपरेशन करके मार्क्स लाए। पर्पस ये नहीं था कि डीमोटिवेट, देखे कैसे करके दिखाता है लाइक समथिंग। दिस इज नॉट माई एटीट्यूड एंड दिस इज नॉट माई नेचर। तो इन दिस वे वो फिर बच्चे ने ट्राई किया 10-15 मिनट तक, फिर 10-15 मिनट तक लगा रहा और उससे जब नहीं हुआ तो उसने बोला कि हाँ सर अभी मेरे को और पढ़ने की जरूरत है। तो उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस बच्चे ने प्रिपरेशन की, बाद में बहुत अच्छी रैंक से वो सिलेक्ट भी हुआ। इससे पूरी स्टोरी से हमको लेसन क्या मिल रहा है, हमारे लिए बच्चों किसी भी चैप्टर को हमको उसको हल्के में नहीं लेना है। हमें हर चैप्टर के जो भी पॉइंट्स हैं उनको बढ़िया से समराइज करके उसका रिवीजन करना है। सारे चैप्टर्स के जो हमारे उसमें एक नहीं होते हैं हाइलाइट्स टाइप के, वैसे करके आप नोट्स बना सकते हो, उसमें अच्छे से लिख सकते हो कि मेरे को जो है इसमें ये वाला पार्ट। देखिए हर बच्चे का अलग अलग होता है कि किसी का कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, किसी का कुछ। तो मेरा कहना है जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ठीक है, जो आपकी वीकनेस है उन पर आप जो है वर्कआउट कर ले। जैसे जैसे आपकी वीकनेस धीरे धीरे जाती जाएंगी आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, नहीं है। और गॉड की ब्लेसिंग्स, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है बच्चे, आप बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करोगे। और लास्ट पॉइंट अब रख रहा हूं, शायद आपको उससे मेरे पूरे इंटेंशन क्लियर हो जाएंगे। मैं यहां पर बच्चों ये जो आपके सामने वीडियोस लेके आ रहा हूं, कोई महान मैथमेटिक्स का टीचर जो है वो बनने के लिए यहां पर नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं एक सिंपल साधारण सा टीचर हूं मैथ्स का। मेरे अंडर में बच्चों ने अच्छे अच्छे रैंक्स दिए। अगर आप जो है Quora.com और इधर उधर जाके उन सब में देखेंगे तो आपको वहां पे दिख जाएंगे। तो अगर किसी मां सरस्वती की ब्लेसिंग से बच्चे के स्टूडेंट्स के हार्ड वर्क से ऑल इंडिया रैंक 2, 23, 25, 70, 104 ये सब रैंक्स इस तरीके का जो आया हुआ है ना, 59, तो अगर उन बच्चों ने लाया हुआ है तो ठीक है, मैं भी उनकी सक्सेस जर्नी का एक पार्ट बन गया। अभी भी आप में से कोई बहुत अच्छी रैंक लाएगा उसकी सक्सेस जर्नी का पार्ट बन जाऊंगा। तो ये मेरा एकदम क्रिस्टल क्लियर पॉइंट कि मैं कोई महान मैथ्स का टीचर प्रूव करने के लिए यहां नहीं खड़ा हूं। सिंपल सी आपके जेई 21, 2022 जो भी आगे के जेईज आएंगे उस तरीके से मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर क्या आप एक सेशन कह सकते हैं, क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो लेक्चर्स तो नहीं कहूंगा, इसको मैं सेशन बोलूंगा। तो ये प्रॉब्लम डिस्कशन सेशन है, इसको आप देखें बच्चों। ये काफी ओल्ड क्वेश्चन है आईटी जेई का, जो बहुत पहले पूछा गया था। तो आसान होने के बाद भी समटाइम्स स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं।
आप में से बहुत सारे तेज स्टूडेंट भी हो सकता है वीडियो देख रहे हैं, बोले नहीं सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो ये रेफरेंस फ्रेम का खेल है, किसी को बहुत आसान लग सकते हैं, किसी को बहुत टफ लग सकते हैं। मैं एक मीडियोकर लेवल के स्टूडेंट्स जिसने प्रिपरेशन कर रखी है, अबव एवरेज स्टूडेंट जिसने कर रखी है, बोलता है सर थ्योरी में उस तरीके से कुछ नहीं हो सकता, मैं तो सारे क्वेश्चंस कर लूंगा, उनके लिए सब लेके आया। तो अगर आप सारे कर लेते हो बच्चों बहुत बढ़िया, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। चलो, तो ये मैंने यहां पे लिखा हुआ आपको दिखाता हूं। मैं इसमें क्या दिखा दूं, पहले तो आपको उसको जरा एक्सप्लेन कर दूं। बच्चों ये जो यूनियन साइन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का ये सोल्यूशन लिख रहा हूं। इसमें मैंने I1 क्वेश्चन में 1 से 30 ये लिखा हुआ है, तो आप पहले इसको जाने। ये बिल्कुल बच्चे सिमिलर वही है जैसे आप सिग्मा को स्प्लिट करके, ये मैं अलग से बच्चों बता रहा हूं, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। सिग्मा xi जैसे लिखा होता है, I1 से लेके n होता है, तो आप क्या करते हो, सिग्मा को स्प्लिट करके x1 x2 प्लस xn ये यहां पर आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो। इन द सिमिलर वे आप इसको भी बच्चों लिख सकते हो, स्प्लिट करके A1 यूनियन A2 A3 यूनियन डॉट 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 यूनियन A30। तो जैसे सिग्मा में इसको स्प्लिट करके आप प्लस का साइन यूज करते हो, वैसे वहां पर आप यूनियन का साइन यूज करते हो। बस उसका केवल पर्पस ये, उसे देख के हमें डरना नहीं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब मेरे को सी में आपको ये दिखाना है कि ये जो आप देख रहे हो, इसके यूनियन लेने से A1 सेट था, A2 सेट था, देखो कैसे मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं। इनके सबसे मिलने से आपका एक पूल तैयार हुआ, वो पूल था S। सबका यूनियन लेके आपने S बना दिया। यहीं पे अब बच्चों मैं ये B1 B2 ऐसे ही लेके आ रहे हैं, सबका भी आप यूनियन लेके ऐसे n सेट्स हैं, इन्होंने n दिया हुआ है, हमें उस n की बच्चों वैल्यू निकालनी, इसका यूनियन लेके हम फिर ये पूल बनाने का ट्राई कर रहे हैं। एलिमेंट्स का पूल है S। जब बच्चे हम यूनियन लेते हैं तो रोस्टर मेथड आपने सुना होगा, जब सेट बिल्डर और रोस्टर मेथड दो ही मेथड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के, उसमें वहां पर आपको एक रूल सिखाते हैं, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो अगर आप यूनियन लेते टाइम एलिमेंट बोल रहे हो इट शुड नॉट बी रिपीटेड, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्लियर हो जाता है। यहां आप देखें, आपके हर उसके पास में, हर सेट के पास A1 A2 के पास बोलता है आर 30 सेट्स ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स, 5 5 5, तो टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए 30 इंटू 5। लेकिन फिर यहां पर जो बच्चों एलिमेंट्स कलेक्ट हुए कितने हुए मेरे को भी नहीं पता, ऐसे ही मैंने जनरल x1 x2 x3 xp तक लिख दिया। दिस वन एलिमेंट बिलोंग्स टू 10 AIs। 10 AIs इट मींस दिस x1 एलिमेंट कमिंग 10 टाइम्स, बट यूनियन में रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो आप इस फिगर को टोटल एलिमेंट्स इतने कलेक्ट होने थे, एक एलिमेंट 10 टाइम्स आ रहा था, अगर आप बच्चे 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको नंबर ऑफ एग्जैक्ट एलिमेंट्स इन S पता लग जाएगा। नाउ इन द सिमिलर वे लुक, B1 B2 and up to Bn सेम एनालिसिस विल बी फॉलोड हियर। यहां पर अब B के बारे में बच्चों क्या बोल रहा है, B1 B2 में इनके पास कितने एलिमेंट्स हैं, लिखा हुआ है 3 3 करके, 3 एलिमेंट्स है ना, 3 3, तो टोटल अगर यहां पे पूल बनता तो कितने हो जाते 3n, 3 इंटू n, 3n, 3 इंटू n। अब 3 इंटू n आ गया, और फिर क्या बोल रहा है, इसका x1 एलिमेंट, मान लो कोई भी एक एलिमेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू 9 BJs। 9 BJs मतलब कि B1 अगर एज फॉर एज B सेट्स जो भी BJ सेट्स आर कंसर्न, ये एक एलिमेंट इनके 9 सेट्स को बिलोंग कर रहा है, सब जो भी सब सेट्स बने हुए हैं, तो 9 को अगर बिलोंग कर रहा है बच्चों, तो इट मीन 9 टाइम्स आया होगा, तो आप यहां पे 9 से डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको बच्चों ये बात क्लियर हो गई, तो दोनों ही आपको एग्जैक्ट एलिमेंट इन S प्रोवाइड कर रहा है डेटा, और S जो आपने ये सेट चूज किया हुआ है, दोनों का यूनियन लेके ये आया हुआ है, तो इससे बात क्लियर है, दोनों से नंबर ऑफ एलिमेंट तो चेंज होंगे नहीं, दोनों से सेम आए होंगे, क्योंकि ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने ये यहां पे मेंशन की कि दोनों से सेम यूनियन लेने के बाद ये S हमारा कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू यूज हियर इक्वल साइन।
नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट, सिंपल कैलकुलेशन। यहां से बच्चे ये देखिए, इसको हमने किया तो ये 3, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो हमारा सीधे कितना आ गया, ये इधर आ गया 15 और ये n/3। तो बेसिकली हमारा n इज इक्वल टू 45 आ गया। तो आंसर आ गया 45 हमारा जो है सी ऑप्शन, एज ए सी ऑप्शन जो है यहाँ पे गिवन है, तो हम इसका आंसर सी ऑप्शन ऐसे करके टिक कर देंगे। तो ये बच्चों पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नोट इट डाउन, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ रहा हूं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोग इसको देखें। यहां पे A इज ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, और फिर उसमें उन्होंने ये भी IIT JEE का प्रीवियस ईयर है, इसको एक बार देखें। A इज ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, ए सबसेट P of A is chosen at random. The set A is reconstructed by replacing the elements of P. A subset Q of A is again chosen at random. Find the probability that P and Q have no common elements. P and Q सेकेंड पार्ट में क्या है exactly 2 common elements। आप इसको exactly R तक ले जा सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन प्योर आपका देखा जाए तो किससे था, पहला क्वेश्चन प्योर आपका सेट थ्योरी से था। दूसरा क्वेश्चन सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी का कॉम्बो है। और सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी का ही क्यों बोले, सेट थ्योरी पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन। तो जेई एडवांस में मोस्टली जो है कॉम्बिनेशन आते हैं, और क्योंकि ये आईआईटी जेई में प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको छोड़ के थर्ड इज कमिंग सून। तो थर्ड वाला आपको कभी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चंस जो है अगर आप उठा के देखें, आपने 40 इयर्स जो भी आपके पास बुकलेट होगी उसमें से अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स की, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रिपीट होते हुए नजर आएंगे। तो मेरे उसमें से ये इसी का, इस प्रॉब्लम का एक्सटेंशन है जो मैंने लिखा, इसको भी मैं थोड़ी देर में सॉल्व करने जा रहा हूं। ये तो आपका शायद 2010 के आसपास ये पूछा गया था क्वेश्चन, इस पे तो हम सबसे लास्ट में आएंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन 2 आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या दिया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन 2 को मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मानता हूं कि उस स्टार्टिंग में वो 90s के दौर में ये पूछा गया क्वेश्चन आईआईटी के प्रोफेसर्स ने, बहुत ही अच्छा है। तो इसके कनेक्शन फिर देखिए, बाकी इन्होंने जब ये 2010 में आया तो कैसे इसके कनेक्शन इससे हो रखा है। तो जब मैं क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन लिखूंगा और 10 का बताऊंगा तो इसको कनेक्ट करना चाहूंगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अच्छे से बच्चों करते हो तो आपको जेई मेंस में फायदा मिले। जेई मेंस के आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखें, उसमें जेई एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन जो जिनके सोल्यूशन बहुत लेंथी नहीं है वो सब पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज मेरी आप लोगों से वीडियो तो मैं आपको ये बना के सब वो यूट्यूब पे डाल ही रहा हूं, साथ में थोड़ा सा मोटिवेशन समटाइम्स आपको कुछ जो है क्या कहते हैं मेरे से सजेशंस मिलेंगे। उसमें से एक सबसे बड़ा सजेशन ये प्रीवियस ईयर्स के जिनके सोल्यूशन बहुत बड़े नहीं है, आप जेई मेंस के लिए बच्चों जरूर करें। और देखते हैं चलो क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 का अब ये इसका जो है सोल्यूशन 2 मैं लिखने जा रहा हूं, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2। तो यहां बच्चों एक आपके सामने ये ए सेट आया, इससे कहा कि आपने एक सबसेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए क्वेश्चन आपने एक पी सबसेट जो है यहां पे बनाया। देन अगेन ए इज रिकंस्ट्रक्टेड by using some elements. First you are going to make this subset P, then again you are going to reconstruct this set A, then further you are going to make new subset Q। तो ये इस तरीके से बनाया गया। अच्छा, इसमें बच्चों कुछ एलिमेंट्स आ रहे होंगे, इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, सपोज x1 x2 x3 और एन एलिमेंट्स है xn तक आप ले सकते हो। तो इसको मैं एक जनरल एलिमेंट xi से डिनोट करूंगा, जनरल एलिमेंट xi से डिनोट करूंगा। अब आपको एक बात समझनी है, जनरल एलिमेंट xi है, उसके पास क्या चॉइस है? उसके पास बच्चे 2 चॉइस है, या तो वो p वाले
सबसेट को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर उसमें ये कैजुअल लैंग्वेज में बोले तो बोलूंगा कि xi एलिमेंट p में जाएगा या नहीं जाएगा, दो ऑप्शन, जाएगा नहीं जाएगा। q में इन द सिमिलर वे q में जाएगा नहीं जाएगा। कितने पेज हो गए? 4। बट एज फॉर एज फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, जो भी आपकी मैथ्स एज ए लैंग्वेज है, अगर मैं सेट थ्योरी की लैंग्वेज में इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? सी हियर स्टूडेंट, लुक, xi first I would like to consider xi belongs to p and xi belongs to q. Second case, xi does not belong to p and xi belongs to q. Third, xi belong to p and xi does not belong to q. Fourth, xi does not belong to p and xi does not belong to q. तो ये 4 पॉसिबिलिटीज के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स नहीं होगी। अब आप आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अगर हम सिंपली बात करें, जिसको मैं हमेशा से स्टूडेंट को बोलता हूं, प्रोबेबिलिटी को फॉर्मूला जो आप 10th क्लास से पढ़ के आ रहे होते हो, उसके लिए आपके दिमाग में एक चीज दिमाग में सेट होना चाहिए कि आप जो है क्या ले रहे हो। आपका सैंपल स्पेस फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट सैंपल स्पेस में आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है नंबर ऑफ फेवरेबल वेज अपॉन नंबर ऑफ टोटल वेज, फाइनाइट सैंपल स्पेस में। इनफाइनाइट के लिए थ्योरी अलग है, तो वो अलग है, उसको यहां पे खैर मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। मैंने आपसे बोला फाइनाइट सैंपल स्पेस के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल वेज अपॉन नंबर ऑफ टोटल वेज। मेरे अगर ये इस तरीके से चूज किए जा रहे हैं, अब इस एलिमेंट्स के अगर मैं यहां पर ब्लॉक्स बना दूं उस तरीके से, देखिएगा स्टूडेंट, ये आपके एलिमेंट्स हैं x1 x2 डॉट 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 और इसी तरीके से xn। तो या तो ये इस कैटेगरी में जाए, ठीक, या इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, या इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, या इस कैटेगरी। तो टोटल इसके पास ऑप्शन क्या है? 4 4 4 4 की पावर n, बिकॉज n एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट्स के पास में 4 चॉइसेस है, तो 4 की पावर n। तो नंबर ऑफ टोटल वेज आपके जो है, नंबर ऑफ टोटल वेज स्टूडेंट आपके क्या आ गए? 4 की पावर है। पहला पार्ट अब मैं यहां से डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। P, अब ये जो मैंने लिखा था बच्चों, नंबर ऑफ टोटल वेजेस को मैं ns लिखना चाहूंगा 4 की पावर n, और हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होती है? P, E हो गई इवेंट, E स्टैंड्स फॉर इवेंट, और n ऑफ E अपॉन n ऑफ S, S है स्टैंड फॉर सैंपल स्पेस। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर अब हमें n ही निकालना है बच्चों, तो इस फॉर्मूले को यूज करना है, ये वैल्यू हमको निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ns हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहां पर ne के बारे में डिस्कशन होना है। मेरा बच्चों ये कहना ये है कि अगर आप बोलते हो कि p इंटरसेक्शन q 5 है, p इंटरसेक्शन q 5 है, क्यों बोल रहे हो? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये दिया हुआ है, p and q have no common element. It means p and q are disjoint sets. तो p and q are disjoint sets, मतलब इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। तो हमारी इस 4 कैटेगरी में ये कौन से वाले डिसजॉइंट सेट को जो है यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये इनमें से कौन सी कैटेगरी डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा? तो बच्चों आप ध्यान से देखें, ये डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3। यहां तो एंड आ गया ना, एंड आ गया तो इसका मतलब p इंटरसेक्शन q इस केस में 5 नहीं है। तो मेरे अब जो ये एलिमेंट्स है बच्चों, ये जो अभी हमने यहां लिखे हुए हैं, ये अब यहां पर ध्यान से देखें आप स्क्रीन की तरफ, ये यहां पर अब या तो इसको बिलोंग करे, या इसको करे, या इसको करे। तो 3 3 3, और ये आपने किसके लिए लिख रहे हो? x1 x2 x3 और xn। तो ये आ गया n आ गया 3 की पावर n। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया p इज
3 की पावर n बाई 4 की पावर n। तो 3 बाई 4 की पावर n भी बोलेंगे तो भी आंसर चलेगा। तो इस क्वेश्चन का बच्चों यहां पे जो आंसर है फर्स्ट पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का 3 बाई 4 की पावर n, ये मैंने यहां पर निकाल लिया। नाउ स्टूडेंट लोग, एज फॉर एज सेकंड पार्ट इज कंसर्न, सेकंड पार्ट में आप ध्यान से देखें, P एंड Q हैव एग्जैक्टली 2 कॉमन एलिमेंट्स। तो मेरा कहना यह कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें मैं अब जैसे मुझे Ne लिखना है तो Ne में मैं NC2 वो 2 एलिमेंट्स, कोई ये जो n एलिमेंट्स है उसमें से कोई 2 एलिमेंट्स को आउट ऑफ n चूज करके इस कैटेगरी को बिलोंग करा दूंगा। तो जब इस कैटेगरी को बच्चों बिलोंग कर जाएगा तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने बचे, n-2, 2 को हटा दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, n-2। अब वो जो n-2 एलिमेंट्स हैं, गेटिंग माय पॉइंट, n-2 रिमेनिंग n-2 एलिमेंट्स विल बिलोंग टू दिस कैटेगरी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो इसका आंसर फिर क्या हुआ, NC2 तो हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 एलिमेंट्स आउट ऑफ n फॉर व्हाट, फॉर फर्स्ट कैटेगरी। तो रिमेनिंग एलिमेंट किसके लिए गए, रिमेनिंग एलिमेंट्स के पास चॉइसेस क्या बची, 3 3 3, और कितने एलिमेंट्स हैं, n-2, तो 3 की पावर n-2 बच्चों यहां पर ये आ जाएगा। Ne आपके सामने बच्चों, Ne आपके सामने है, और ns आप ऑलरेडी यहां पे फाइंड कर चुके हो 4 की पावर n, ns मेरा ऑलरेडी यहां 4 की पावर होल सैंपल, इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज आपके ये फेवरेबल वेज आपके ये, दोनों को डिवाइड मारो तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो P बच्चों क्या आएगा, सेकंड पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर NC2 3 की पावर n-2 अपॉन 4 की पावर n। ये आंसर बच्चों सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का होगा, NC2 3 की पावर n-2 अपॉन 4 की पावर n। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से बच्चों सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन को आपको किसी को फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ जाएगा, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया इसको समझाने का, किसी को एक बार वीडियो और देखना पड़ सकता है। तो थर्ड जो अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, जिसके लिए मैं बोल रहा हूं कि ये IIT के प्रोफेसर आज नहीं कल तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इसमें कोई और कंडीशन से अप्लाई कर सकते हैं। ये प्योर पीएनसी का क्वेश्चन बोला जाएगा, नहीं, ये पीएनसी और सेट थ्योरी का कॉम्बिनेशन है, तो 2 चैप्टर का कॉम्बो। तो जेई एडवांस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेई मेन वालों का भी कुछ पता नहीं, मैंने मतलब जेई मेन में आपके जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो मैं ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को बोल सकता हूं। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो मेन में भी पूछ सकते हैं, वो चॉइस है उनकी, लेकिन मेरे को लगता है पहले मेन एडवांस में ही आएगा, उसके बाद एडवांस में आने के बाद फिर मेन में चांसेस बन सकते हैं इसके। तो थर्ड क्वेश्चन बच्चों अब मैं सॉल्व करता हूं, एक्सप्लेनेशन आप देखोगे सिमिलर पाओगे, जिसको सेकंड क्वेश्चन आता है उसे थर्ड भी आता है। इट्स माय परसेप्शन, आपका अलग हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं। यहां पर ए आपका सेट है, आपको बड़ा सही लगेगा, और आप इससे P1, P2, P3 और इस तरीके से Pm तक बना रहे हो। टोटल एलिमेंट्स इसके पास कितने, n, x1, x2, xn। जनरल मैं I लिख दूंगा, I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। ये स्टूडेंट्स, इसके अगर मैं केस बनाना स्टार्ट करूं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, जितने ध्यान से सुनोगे आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और दोनों के एक्सप्लेनेशन जबरदस्त है, और इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, एक्सप्लेनेशन आपको क्लिक कर जाए बस। मेरा बच्चों कहना, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं, P1 इंटर P2 डॉट डॉट Pm, इस वाले केस में जो P1 xi belongs to P1 and
x1 लिखूंगा, x1 है जैसे x2 बिलोंग्स टू, या x1 ही लिख देता हूं, xi लिखता हूं, xi जनरल एलिमेंट लिख दूंगा तो ज्यादा सही है, सबके लिए कवर हो जाएगा। तो xi बिलोंग्स टू p1 p2 डॉट 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 xi बिलोंग्स टू pm। तो अगर ये सबको बिलोंग कर रहा है xi, आप जरा दिमाग लगाएं, तो क्या मेरा p1 इंटरसेक्शन p2 इंटरसेक्शन p3 इंटरसेक्शन pm तक क्या फाई आएगा? नहीं आएगा ना बच्चे। सबको बिलोंग कर गया तो xi एलिमेंट उसका एक कॉमन एलिमेंट हो गया। और हमारी इसकी कंडीशन है फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की, फाई आना चाहिए। तो अभी जो आपने केसेस बनाए थे, थोड़ी देर पहले सोचो जरा, जो केसेस बनाए थे उसमें से ये वाला केस मिस हो जाएगा। अच्छा, टोटल केसेस कैसे बनेंगे? सुनिए मेरी बात ध्यान से, टोटल केसेस कैसे आप बनाओगे? टोटल केसेस में मेरा बच्चों कहना ये कि xi एलिमेंट या तो इसको बिलोंग करेगा, सेम एक्सप्लेनेशन सेकंड वाले को समझिए, मैंने वहां 2 के लिए कराया था, यहां इसको एनालिसिस को एक्सटेंड कर दिया m सेट्स के लिए। तो या तो बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। सिमिलरली करेगा नहीं करेगा, 2 वेज, 2 2 2 2 2 2 2 2 कहां तक जाएगा? m सेट्स के लिए 2 की पावर 2 2 कहां तक जा रहा है बच्चों? ये आपका जा रहा है 2 की पावर m। ये टोटल नंबर ऑफ केसेस है। जब आप इनकी ये जो हमने अभी वहां 4 बनाए थे, 4 क्यों थे? क्योंकि आपका पहला p था, दूसरा q। अब आपको समझ, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 से कनेक्ट करता रहूंगा, वहां आपने केवल 2 सबसेट्स बनाए थे, p और q, तो वहां 4 आए थे। क्यों आए थे? 2 स्क्वायर। यहां पर 2 की पावर m की जगह 2 ले लोगे तो वो उस क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाएगा। उसमें बच्चों एक केस जब 4 बनाए थे, एक केस मिसिंग था जिसमें वो सबको बिलोंग कर रहा था एलिमेंट, सबको बिलोंग। ये 1 केस बच्चों इसमें माइनस होगा। तो क्या आया? 2 की पावर m माइनस 1। ये 2 की पावर m माइनस 1 आपको क्यों करना पड़ा? ये 1 वो केस है जब ये xi एलिमेंट सारे सेट्स को बिलोंग कर रहा होगा। तो सबको बिलोंग करेगा तो फाई नहीं आ पाएगा ना भाई मेरे, तब आप फाई नहीं ला पाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ डियर स्टूडेंट्स, लुक, 2 की पावर m माइनस 1 ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। एक एलिमेंट, इसको समझना है, ये एक एलिमेंट के आपने वेज निकाले, यानी कि x1 x2 और इसी तरीके से xn। मतलब अगर मैं ये i की जगह 1 लिख दूं तो ये x1 एलिमेंट की एनालिसिस के जो आपने निकाले वो 2 की पावर m माइनस 1 है। ऐसे ही x2 के लिए होगा, ऐसे ही ये आपका xn के लिए होगा। तो एंड ऑल एलिमेंट्स आर टू बी चोजन साइमल्टेनियसली। सिलेक्शन प्रोसीजर जो चल रहा है वो साइमल्टेनियसली, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। इससे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 की पावर m माइनस 1 की पावर n। तो 1 किस लिए माइनस हुआ? जब वो सबको बिलोंग कर रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ बेस इस तरीके से सबसेट बनाने के क्या थे? 2 की पावर m। उसमें से इस सेट को, इस वाले स्पेसिफिक केस को आपने माइनस किया तो आपके पास 2 की पावर m माइनस 1 किसी एक एलिमेंट की एनालिसिस xi, किसी एक एलिमेंट i जब मैंने 1 लूं उसके लिए हो गया। ऐसे ही सिमिलरली इट कैन बी डन फॉर n एलिमेंट्स। तो जब n एलिमेंट्स के लिए ये किया जाएगा तो 2 की पावर m माइनस 1 की पावर n आ जाएगा। अब मैं अगर इस सोल्यूशन को सेकंड क्वेश्चन से कनेक्ट करूं, बहुत ही आसान। वहां पे बच्चों आपका क्या था, आपको बिल्कुल समझ में आएगी बात। वहां पे उन्होंने केवल 2 सबसेट चूज किए थे, तो क्या आया था? 3 की पावर n। तो 2 स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। तो ये सेकंड क्वेश्चन से थर्ड क्वेश्चन मेरा ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाता है। इन द सिमिलर वे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नाउ सी, क्या अब मेरे एक्सप्लेनेशन में चेंजेस आएंगे, वो आपको देखना है बच्चों। इसमें अब मैं क्या करूंगा, बाकी तो ये सब सेम रहेगा, बस सेकंड पार्ट में यहां से ये हटाना, इसको बस ये हटा देता हूं। अब मैं P1 यूनियन P2 यूनियन P3 डॉट 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 PM और ये A, इन सबका यूनियन लेने से A आ जाए
तो बच्चों जिस केस को अभी हमने फर्स्ट अपने पार्ट में, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में, आप ध्यान से सुनना, जिस केस को आपने छोड़ा था, अब यहां वो केस नहीं, अब यहां ये वो केस होगा जब किसी को बिलोंग नहीं कर रहा होगा, क्योंकि किसी को बिलोंग नहीं करेगा तो यूनियन लेने से फिर फाई आ जाएगा। तो अब मेरे को वो केस इसमें से हटाना, यहां पे हमको रिमूव करना पड़ेगा जब मेरा xi एलिमेंट किसी भी p1 p2 pm को बिलोंग नहीं करेगा। तो जब बच्चे किसी को बिलोंग नहीं करेगा तो उसका जब आप यूनियन लोगे तो कंप्लीट ए सेट नहीं आ सकता, किसी न किसी को बिलोंग जरूर करना चाहिए। तो ये वाला मेरे को केस, इसमें से ये एक ही केस होगा, वन केस, वन एंड ओनली वन केस, ये हटाना पड़ेगा। हमारे जो सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन में जो डिस्कशन में आया था उसमें तो हमने नहीं लिया था क्वेश्चन, इसमें मैंने एनालिसिस एक्सटेंड कर दी। तो मैं बस ये बोलूंगा सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन में हमने बनाया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहां पहले आपने क्या करा, इसके फर्स्ट पार्ट में पहला वाला केस, सेकंड वाले का पहला वाला केस आपने माइनस किया। अब मैं बोल रहा हूं सेकंड क्वेश्चन के जो सोल्यूशन में लिख रहा था उसका फोर्थ केस माइनस होगा। फोर्थ, जब वो किसी को बिलोंग नहीं करेगा तो आप खुद सोचो ना, क्या आप उसका यूनियन ए ला पाओगे? नहीं आएगा, कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग हो जाएगा। तो यूनियन लाने के लिए किसी ना एक को बिलोंग करना जरूरी है। तो जब ये किसी को बिलोंग नहीं कर रहा, इस वन को उसमें से आप हटा दें, तो आप टोटल नंबर ऑफ केसेस के बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, करेगा, नहीं करेगा, करेगा, नहीं करेगा और करेगा नहीं, तो ये 2 की पावर आपका m-1 वेज हो गया। 2 की पावर m-1 वेज में सबसेट चूज किया, लेकिन ये एक एलिमेंट की एनालिसिस है, तब मैं x1 x2 और इनको जो है बॉक्सेस में बच्चों जो इस तरीके से लाया हूं, तो यहां पर मैं 2 की पावर m-1, यहां पर मैं 2 की पावर m-1, यहां पे मैं 2 की पावर m, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितने टाइम्स आ रहा है? n टाइम्स। फाइनल आंसर 2 की पावर m-2 की पावर m। भाई बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, ये -1 नीचे है, -1 नीचे है, -1 नीचे है। तो मेरे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बच्चों 2 की पावर m -1 की पावर n आंसर आएगा। ये इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है, 2 की पावर m-1 की पावर। दोनों के एक्सप्लेनेशन अलग अलग, आंसर सेम, यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। दोनों के आंसर सेम, एक्सप्लेनेशन अलग अलग। एक में वो वाला जा रहा है जिसमें वो सबको बिलोंग कर रहा है, एक में वो वाला केस मिस करना, वन सबट्रैक्ट, ये जो वन सबट्रैक्ट इस केस में कर रहा हूं जिसमें वो किसी को बिलोंग नहीं कर रहा। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के सोल्यूशन, बस ये एक्सप्लेनेशन ध्यान रखो बच्चों, में आंसर नहीं रखना है, हमें एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें याद रखनी है। अगर कोई जरूरी बाई चांस अगर ये क्वेश्चन नहीं आता जेईई एडवांस के पेपर में, अगर आईआईटी के प्रोफेसर कोई दूसरा क्वेश्चन सेट करते हैं, अगर आपको एक्सप्लेनेशंस क्लियर है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आप डेफिनेटली वहां पर नए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आओगे, ऐसा मेरा मानना है। नाउ सी स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन के सोल्यूशन को। 2010 का आईआईटी जेईई के एडवांस पेपर का ये सोल्यूशन, ये जब स्टूडेंट्स उनको ये सब पढ़ा के भेजा था और जब ये करके आए थे तो बहुत खुश हुए थे कि सर देखो, अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, आपको कि हाँ सर ये तो बिल्कुल उसी से कनेक्टेड है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका स्टूडेंट, देखें उसका मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4, ये बच्चों बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसको जब जब देखता हूं तो मुझे लगता है जिस बच्चे को ये सब क्लियर है उसके लिए क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है अब आपको समझ में आएगा। यहां देखिए डिसजॉइंट सबसेट्स बनाने हैं बच्चों, एस के डिसजॉइंट सबसेट्स बनाने हैं। ये पी है, ये क्यू है। यहां पर भी उसी तरीके से चीजों को देखना है। मैं अपने सेकंड क्वेश्चन के फिर सोल्यूशन को यहां पर लाना चाहूंगा। मान लो बच्चों मैंने पी और क्यू दो सबसेट्स इस तरीके से बनाए, फिर से उस केस एनालिसिस को आपके सामने लाऊंगा जिससे आप चीजों को समझ पाए। यहां पर बच्चे x1 x2 और ये xn एलिमेंट्स है, टोटल
n एलिमेंट्स मान लेता हूं मैं। अब वहां क्या है, 4 है, तो आप ये काम कर सकते हो अगर आपका मन है तो। अब आपके लिए चीजें आसान हो गई, आप मत मानो, मैं तो n के लिए भी करा सकता था इसको, 1 2 3 4 ले लो, ठीक है। यहां पे बच्चों ये जो xi है, मैंने क्या करा है, ये xi की वैल्यूज लिखी है 1 2 3 4, मैं वही बोल रहा था। तो xi या तो b मतलब बिलोंग करेगा q को, करेगा नहीं करेगा, xi does not belong to p but belongs to q। xi क्या है, 1 2 3 4 है बच्चों इसके क्वेश्चन में, क्योंकि 1 2 3 4 दे दिया तो मैं उस क्वेश्चन को ही सॉल्व कराने जा रहा हूं। यहां पर बच्चे p को आपका बिलोंग कर रहा है लेकिन q को नहीं कर रहा। does not belongs to xi does not belongs to p and फोर्थ केस में xi does not belongs to q। अब आपको डिसजॉइंट सबसेट्स बनाने हैं। डिसजॉइंट कब बनेगा, इन तीन की कैटेगरी को अगर बिलोंग करेगा तो बनेगा। इन तीन कैटेगरी को अगर ये 1 2 3 4 बिलोंग करेंगे तो डिसजॉइंट सबसेट्स बनेंगे। लेकिन एक केस और है, उसको अब हमें समझना, अनऑर्डर्ड डिसजॉइंट जब 5 हो जाए, मतलब आपका वो लिटरली 5, आप किसी एलिमेंट को चूज नहीं कर रहे, वो भी तो एक है ना। अब ध्यान से देखें तो हमारे पास में 1 2 3 4 इनको मैं बॉक्स में ला रहा हूं, शायद आप मेरी बातें समझ जाओगे। यहां पर 1 है, ये 2 के लिए बॉक्स है, 3 ये 4, ये 1 2 3 4 है क्या, ये 1 2 3 4 वाले मैंने उनको एक एक बॉक्स दे दिया। बच्चों ये या तो इसको बिलोंग करे या इसको या इस कैटेगरी को, तो ये इस तरीके से अगर करता है तो सीधा सीधा 3 की पावर 4 आ गया। क्या आ गया, 3 की पावर 4। जब हम ये बच्चों टोटल नंबर ऑफ वेज ले रहे थे 3 की पावर 4, इसमें एक केस ऐसा लेके चलें जिसमें 5 आ रहा होगा। तो 5 आ रहा होगा तो हमको क्या चाहिए, अनऑर्डर्ड डिसजॉइंट सबसेट्स। उस 5 वाले केस को, मतलब ना तो वो इसमें गया ना तो वो इसमें गया, दोनों को बिलोंग। तो वो वाला जो केस है, इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो 3 की पावर 4 माइनस 1, 3 की पावर 4 माइनस 1। और क्योंकि और ये जब आप निकाल लो ये ऑर्डर्ड पेयर है, a कॉमा b कॉमा है, उसने कहा अनऑर्डर्ड, तो ऑर्डर आप 2 से डिवाइड कर दो तो अनऑर्डर्ड हो जाएगा। लेकिन जब आपने किया तो ये 5 वाला जो केस था हमेशा हमेशा के लिए माइनस हो गया था, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो जो 5 हमेशा हमेशा के लिए मिसिंग था, आपने उसको यहां से हटाया क्यों था, हटाना पर्पस नहीं था, पर्पस ये था 5 कॉमा 5 का क्या पर्पस है भाई, 5 कॉमा 5 तो वो 2 बार काउंट हो रहा था, तो 2 बार काउंट ना हो इसलिए आपने पहले उसको माइनस किया, हटाना पर्पस नहीं था। आप समझे, अनऑर्डर्ड लाना है तो उसको आपने माइनस इसलिए किया जिससे पहले वो जो a कॉमा बी और b कॉमा a के फॉर्म के आ रहे हैं वो पहले हम अनऑर्डर्ड फॉर्म में ले आए। नंबर ऑफ जो है आपके अनऑर्डर्ड डिसजॉइंट सबसेट्स, उसमें 5 वाला तो चाहे इधर इस साइड लिखो चाहे इस साइड, वो तो पहले से ही अनऑर्डर्ड है, तो उसको पहले हमने यहां से हटा के पहले सबको अनऑर्डर्ड बनाया, और 5 तो इटसेल्फ अनऑर्डर्ड, तो उसको +1 हमें करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 81 माइनस, तो ये कितना आ रहा है भाई, 80/2, 81 माइनस तो 80/2 +1, ये 40, ये आ गया 41, 40 ये आया और +1 था 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 41 है, 42 नहीं है, ठीक है। तो ये आपका, तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप जो है उनको बोल सकते हैं कि वो जो है जेई मेन आपका जो 2021 होने जा रहा है, 4 टाइम्स जिस तरीके के अभी के वो आए हैं न्यूज के हिसाब से, तो उसमें जो है स्टूडेंट्स की अगर हेल्प हो जाती है तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।